हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन क्लाइमेट के बारे में। इसमें हम लोग फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, जिसमें लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और हिमालयन माउंटेन्स, इस सभी के इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं हमारे इंडियन क्लाइमेट में, वो सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, जिसमें बोला गया है फर्स्ट में जो क्या करता है, हिमालयन कोल्ड कंटिनेंट एयर मासेस को, जो कि सेंट्रल एशिया से आता है, उसको भारत में आने से रोकता है। दूसरा, इंडियन ओशंस एक्ट एज अ हीट रिजर्वर्स, help in the moderating the climate of coastal area. And the third is the presence of the Western Ghat has no significant impact on the distributions of rainfall in the peninsular India. वहीं फोर्थ में है जेट स्ट्रीम इन द अपर एटमोसफेयर प्ले अ रोल्स इन द ऑनसेट एंड विथड्रॉल ऑफ द इंडियन मानसून। ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अगर सही आंसर जानना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिए। इसमें हम लोग कवर करेंगे वेदर क्लाइमेट के बारे में, और जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंडिया पे, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब जानेंगे। सबसे पहले वेदर। व्हाट इज़ वेदर? वेदर क्या है? वेदर एक मोमेंटरी स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है। मतलब तत्क्षण के कंडीशंस को, हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? वेदर। ये क्विकली चेंज होते रहते हैं, मे बी विद इन अ डे और अ वीक, या दिन में बदल सकते हैं या एक सप्ताह के अंदर ये बदल जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट क्या करता है? एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय के बाद जो वेदर की कंडीशंस मापे गए, वीकली, डेली, उसके एवरेज निकाला जाता है उसका, और तब जाके हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। या क्लाइमेट स्लाइटली क्या करते हैं? बदलती है बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि लगभग 50 साल और इवन मोर ईयर्स के बाद ये क्या करते हैं? क्लाइमेट बदलते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले दो प्रकार से इसको हम डिटरमाइन करते हैं। एक, लोकेशंस और रिलीफ के कारण जो चेंजेज आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर्स में और जगह में, ठीक है। और दूसरी ओर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। और एयर प्रेशर के बनने और विंड जो ब्लो होते हैं डायरेक्शंस, उसके डायरेक्शंस के कारण हम लोग क्या करते हैं? क्लाइमेट का पता लगाते हैं। जैसे हमारे लोकेशन और रिलीफ के अंदर क्या सब कवर करेंगे? लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड और हिमालयन माउंटेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रीफ। इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द मास, एयर प्रेशर एंड विंड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये परिरेखा होते हैं और समानांतर होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ठीक है। और इसमें लैटिट्यूड में क्या होता है? हमारे इंडिया को एक लैटिट्यूड किस में डिवाइड करता है? दो रीजन्स में, एक ट्रॉपिकल और एक सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो नीचे वाला क्या हो गया? ट्रॉपिकल, और ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल। ये जो रेखा है बीच में, वो क्या करती है? इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। कौन सी रेखा है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसी के कारण हमारा जो इंडिया है उसमें दो तरह के क्लाइमेट देखने को मिल जाते हैं। एक सब ट्रॉपिक क्लाइमेट और टेम्परेट जोन, जो कि इस रेखा के नॉर्थ में स्थित है। वहीं दूसरी ओर फॉल करने वाला जो साउथ में है, ट्रॉपिकल जोन्स। ट्रॉपिकल जोन्स इक्वेटर के नज़दीक होने के कारण इसमें ज़्यादा टेम्परेचर, पूरे सालों भर टेम्परेचर हाई रहते हैं। लेकिन एनुअली बात करें तो क्या इसमें स्मॉल डेली वेरिएंस, जो वेरिएशंस है इसमें बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल रहते हैं। वहीं सब ट्रॉपिकल की बात करें, उसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आ जाते हैं। नॉर्थ जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट, हाई डेली एंड एनुअल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि ये रीजन्स में बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये रीजन्स समुद्र के किनारे भी अवस्थित है। समुद्र के साइड स्थित होने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल होता है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अब बात करते हैं एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड जो कि ऊंचाई होती है, जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। और माउंटेन प्लेस पे
जो टेम्परेचर होगा बहुत ही कम होगा, जिसके कारण वो कूलर होगा एज कम्पेयर टू द प्लेन, ठीक है। जैसे आगरा, आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही लेटीट्यूड पे अवस्थित है, लेकिन आगरा का टेम्परेचर्स विंटर में जनवरी के महीने में 16 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहीं दार्जिलिंग में केवल 4 डिग्री सेल्सियस। ये किसके कारण होता है? तो एल्टीट्यूड के कारण, ठीक है। मान लो ये आगरा है और यहाँ एल्टीट्यूड पे दार्जिलिंग है, ठीक है। तो ऊंचाई के कारण ये क्या होते हैं, टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं। वहीं आप बात करते हैं हिमालयन माउंटेन, जो हमारा नॉर्दर्न में हिमालय माउंटेन है, ठीक है। नॉर्दर्न में हिमालय माउंटेन क्या करता है, दो तरीके से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। एक तो जो कोल्ड विंड आता है नॉर्थ से, सेंट्रल एशिया से, जो कि विंटर सीजन में, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उससे प्रोटेक्ट करता है। और ये कहाँ ओरिजिनेट होती है, तो आर्कटिक सर्कल के आसपास चिली विंड और कोल्ड विंड जनरेट होती है, जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया में फ्लो करती ब्लो होती है। और इससे जो माउंटेन है, माउंटेन इस एयर को पास नहीं होने देता है, जिसके कारण हमारे इंडिया में ठंडी हवाएं ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और वही दूसरी ओर ये क्या करते हैं, मानसून विंड को ट्रैप करते हैं। जैसे ही इधर से मानसून विंड जाता है तो क्या करता है, हिमालयंस ट्रैप कर लेता है, मतलब रोक लेता है, जिसके कारण ज़्यादा बारिश इस रीजन्स में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडियन है, इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, साउथ पार्ट, ये ये पार्ट क्या है, तो समुद्र किनारे है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो टेम्परेचर है इधर का, सी का, और लैंड का टेम्परेचर, दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि ये दोनों स्लो, जैसे स्लो क्या होती है, पानी स्लो गर्म होता है, ठीक है। और वहीं लैंड ज़्यादा जल्दी हीट हो जाता है। इस तरह हमारा एयर प्रेशर्स डिफरेंसेस हो जाते हैं, ठीक है, सीजनली। और कैजुअली रिवील्स इन द डायरेक्शन ऑफ मानसून। और साधारणतः हम लोग क्या करते हैं, साउदर्नी मानसून में हवा सी से क्या करती है, लैंड की ओर फ्लो होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी के नज़दीक वाले जितने भी रीजन्स है, कोस्टल रीजन्स, वे क्या होंगे, उसमें वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है। कैसा क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट। वहीं अगर दूर है, जैसे दिल्ली, अमृतसर, ये क्या है, सी से बहुत दूर है, अंदर वाले इनलैंड एरिया है, जिसके कारण वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होंगे। अगर ठंड होगा तो ज़्यादा ठंड होगा, गर्मी होगी तो ज़्यादा गर्मी होगी, मतलब एक्सट्रीम होगी, क्योंकि हमारे कोस्टल रीजन्स में, ठीक है, जो विंड है वो क्या होते हैं, ब्रिज के रूप में एयर मूवमेंट, जो टेम्परेचर है वो मूवमेंट होता है, जिसके कारण हमारे कोस्टल रीजन में मुंबई, कोलकाता कोस्टल के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, वो क्लाइमेट को ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं देखते, मतलब मॉडरेट रहता है, ठीक है। वहीं दिल्ली, कानपुर, अमृतसर के लिए उस समय एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाती है, या तो ठंड होगा तो एक्सट्रीम ठंड क्लाइमेट, गर्मी होगी तो एक्सट्रीम गर्मी, ठीक है, एक्सट्रीम। वहीं रिलीफ की बात करें, रिलीफ मीन्स होती है ऊंचाई, ठीक है, लैंड फॉर्म्स। तो विंड वार्ड साइड में वेस्टर्न घाट, जैसे ये वेस्टर्न घाट है, और इधर से साउथ वेस्ट मानसून्स अगर जाएगी, ठीक है, तो ये जो ऊपर वेस्टर्न घाट है, तो इसके इस साइड जिस तरफ जाती है, तो क्या होगी, हवाएं धीरे धीरे उससे लगते हुए ऊपर उठती है, ऊपर उठते ही बारिश ज़्यादा इसी और करेगी, इसी और ज़्यादा बारिश होगी एज कम्पेयर टू इधर, इधर लो, ठीक है, जून सितंबर मंथ में। तो साउथ प्लेट्यू रिमेन्स ड्राई ड्यू टू द लीव सिचुएशन अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट, इधर क्या होगा, ड्राई हो जाएगी, ठीक है। वहीं असम में भी बारिश ज़्यादा होती है मानसून के कारण। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, जिसके कारण हमारी इंडियन के क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें कौन सा आंसर ठीक होगा, तो फर्स्ट, ठीक है, कौन सा, फर्स्ट। फर्स्ट में ए में क्या दिया गया, 1, 2 एंड 4। 1 में कोल कंटिनेंट जो क्या करता है,
सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवा को हिमालयन रोक देता है, ये सही है। दूसरा बोला गया है इंडियन ओशन हीट रिजर्वर के रूप में काम करता है। कैसे? तो जैसे ही हमारे साउदर्न पार्ट में हीट ज़्यादा हो जाते हैं लैंड पे, तो ठंडी हवाएं सी से क्या होती है, अंदर आती है, प्रवेश करती है, जिसके कारण हीट बैलेंस रहता है। ठीक है, वहीं इसमें वेस्टर्न घाट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन में। ये यहाँ पर नो लगा है, इसलिए ये गलत हो गया। वहीं जेट स्ट्रीम जो अपर एटमॉस्फेयर में फ्लो करती है, ये क्या करती है, ये अगले वीडियो में पढ़ाएंगे जेट स्ट्रीम के बारे में, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1A। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।